प्रेज द लॉर्ड। विषय है पास्टर विश्वासी को मजाक ठट्ठा करना भारी पड़ा। विषय मेरे प्रियो बहुत ही अद्भुत है आज का विषय, क्योंकि हम हमेशा किसी बात को नहीं जानते हुए भी हम बहुत किसी का भी ठट्ठा उड़ाते हैं, किसी का भी मजाक करते हैं। हम अपने आप को ज़्यादा ज्ञानी समझते हैं, बहुत सारी बातें हैं। ऐसे मैंने बहुत लोगों को देखा है जो एक विश्वासी हैं और पास्टर हैं, और वो क्या करते हैं, दूसरे लोगों की कमी को निकाल कर मेरे प्रियो वीडियो के ज़रिए और किसी किसी बात के ज़रिए उसका ठट्ठा बनाते हैं, उसको मजाक उड़ा रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या ये वचन के अनुसार सही है? इनका क्या अंत होगा? और मेरे प्रियो, ये कैसे मसीह जगत में घुसकर ऐसे ऐसे कामों को कर रहे हैं जिससे मसीह लोगों की बहुत ही बदनामी होती है। हालेलुया। हम आज देखते हैं ये कौन लोग हैं, इसको क्या करना सही है कि नहीं है, वचन से हम जांचते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि वचन में लिखा है परख की आत्मा मिली हुई है। तो हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, उसको परखो, क्या वो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। एक पास्टर को, एक विश्वासी को कैसे हंसी ठट्ठा करना सही है या गलत है, हम वचन में आज देखने वाले हैं मेरे प्रियो। आइए हम प्रार्थना द्वारा इस विषय को शुरू करते हैं। पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, फिर से हमारे जीवन में अद्भुत अवसर को दिया पिता, ताकि हम आपके समीप बैठें। हे पिता, तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं। पवित्र आत्मा आप ही हमसे बोले और बातचीत करें, हम उसे सुनने पाए, अपने जीवन की कमी को पहचानने पाए। सहायता और मदद कर, ताकि हम यीशु मसीह के गुप्त आमद में तैयार पाए जाए। हे पिता, ये दुआ आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। विषय है पास्टर विश्वासी को मजाक ठट्ठा करना भारी पड़ा। मेरे प्रियो, सच में इससे बहुत लोग अनजान हैं, लेकिन ये सचमुच लोगों को भारी पड़ता है। इसका बहुत ही बड़ा असर होता है आत्मिक जीवन में। हालेलुया। आइए हम इसको शुरू करते हैं। आप मेरे साथ निकालिए प्रियो वो जो वचन है, भजन संहिता 1 अध्याय उसके 1 और 2। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है मेरे प्रियो कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, हालेलुया, और पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। ये दोनों में तो कोई भी व्यक्ति विश्वासी खड़ा नहीं होता, मैं विश्वास करता हूँ। पास्टर लोग भी कोई भी खड़े नहीं होते, लेकिन यहाँ पे लिखा है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। ठट्ठा का विषय मेरे प्रियो बहुत ही अलग है। देखिए, आप ध्यान से सुनना। ठट्ठा मतलब होता है हम जैसे किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, किसी का हंसी उड़ा रहे हैं, जो किसी चीज को कर रहे हैं उसके बारे में हम उसको दोष लगा कर। हालेलुया। और मेरे प्रियो, कॉमेडी हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, हम उससे एंटरटेनमेंट ले रहे हैं कि ये ऐसा कर दिया, उसके बारे में कुछ कुछ बातें निकाल कर। ऐसे क्या एक विश्वासी को करना चाहिए, एक पास्टर को करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे साफ साफ लिखा है क्या ही धन्य है वह पुरुष, मतलब जो धन्य पुरुष है वो ऐसा नहीं करेगा, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया। मतलब मेरे प्रियो, आपको चौकन्ना रहना है, आपको सचेत रहना है। आप एक मसीह के जन हैं, आप एक याजकों के समाज हैं। हालेलुया। आप प्रभु यीशु के साथ 1000 वर्ष राज्य करने वाले हैं। तो आपको हंसी ठट्ठा करना क्या अच्छा लगता है? हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, हम वचन में और देखते हैं कि हंसी ठट्ठा के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आप मेरे साथ निकालिए नीति वचन 19 अध्याय 25 और 29। ठट्ठा करने वाले को मार, इससे भोला मनुष्य समझदार हो जाएगा, और समझ वाले को डांट, तब वह अधिक ज्ञान पाएगा। ठट्ठा करने वालों के लिए दंड ठहराया जाता है और मूर्खों की पीठ के लिए कोड़े हैं। यहाँ पे लिखा है मेरे प्रियो, ठट्ठा करने वालों को मार, इससे भोला मनुष्य समझदार हो जाएगा, और समझ वाले को डांट, और वह और अधिक ज्ञान पाएगा। मतलब परमेश्वर हमें ज्ञान को लेने के लिए कहता है। हालेलुया। ठट्ठा करने वाले को मार, लेकिन परमेश्वर ठट्ठा करने वाले को मारेगा नहीं।
हालेलुया। यहाँ ये नीति वचन में लिखा है, लेकिन मेरे प्रियो ठट्ठा करने वाले को परमेश्वर अभी नए नियम में उसके हाल पर छोड़ देगा। हालेलुया। क्योंकि ठट्ठा करने वाला और ज्ञान ये दोनों मेल नहीं खाता है। अगर आप किसी को ज्ञान सिखाते हैं और उसको हंसी मजाक कर करके ज्ञान सिखा रहे हैं, तो मेरे प्रियो वो ज्ञान नहीं हुआ। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है ठट्ठा करने वाले के लिए दंड ठहराया गया है। मेरे प्रियो बहुत से ऐसे भाई हैं जो YouTube पर वीडियो बनाते हैं और वचन का और बहुत दूसरे लोगों को, कोई भी आ रहा है ट्रेंड पे, कोई भी बाबा आ रहा है, कोई भी आ रहा है, उसको लेकर उसके विषय में हंसी ठट्ठा वाला बना रहे हैं और लोग उसके साथ जो जुड़े हुए हैं उसको देख भी रहे हैं। हालेलुया। मैंने देखा मेरे प्रियो, मैंने आत्मा में बहुत ही खेदित हुआ इसको देखकर और सुनकर कि कैसे लोग उसको देख भी रहे हैं, उसमें कमेंट कर रहे हैं, उसको मजा ले रहे हैं। हालेलुया। क्या एक विश्वासी को, एक पास्टर के जन को ऐसा करना चाहिए? ये शोभा देता है मेरे प्रियो? बिल्कुल नहीं। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए क्रोध करेगा मेरे प्रियो। आप ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आप ऐसे लोगों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप ध्यान दें, जैसा वो जहां जाएंगे वैसा आप भी जाएंगे, क्योंकि आप उसके साथ सहभागिता हो रहे हैं। हालेलुया। आपको ऐसा करना शोभा नहीं देता। हमने सुरवचन में पढ़ा और 20 उसके 1 और पहला वचन में, नीति वचन 20 के पहला, दाख मधु ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है, जो कोई उसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप ठट्ठा कर रहे हैं। ठट्ठा कौन करता है? जो नशे में होता है। हालेलुया। अब मैं एक भाई को देखा जिसने वचन बना रहा है कि ये अभी एक इसने आया है और ये नशे में बात कर रहा है, ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, ऐसा बहुत उसके बारे में बता कर हंसी मजाक कर रहा है, और एक प्रभु का जन हूं वो कहता है और उसकी कलीसिया भी चलाता है। हालेलुया। और बहुत से लोग उसको देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उसको सुनकर मजा ले रहे हैं। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है मेरे प्रियो, वो दूसरे को ठट्ठा में उड़ा रहा है, लेकिन यहाँ पे लिखा है दाख मधु ठट्ठा करने वाला है। हालेलुया। मतलब वो नहीं पिए हैं तो भी ठट्ठा कर रहे हैं। मतलब आप उस नशे का पूरा अनुभव आप ही कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। इससे लोगों को क्या शिक्षा मिलेगी मेरे प्रिय भाई? अगर आप इसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप ध्यान से अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, और जो उसकी सुन रहे हैं वो भी भाई बहन विश्वासी, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप उसको परखें और जांचें, क्योंकि मेरे प्रियो आपको परखना, हर एक आत्मा की प्रतीति नहीं करना है। हालेलुया। आगे हम वचन में देखेंगे कि ये कौन लोग हैं, क्यों ये ऐसा करते हैं। वचन मेरे प्रियो हर कोई जानता है, वचन शैतान भी जानता है। यीशु मसीह को कहता है इस पत्थर को रोटी बन जाने के लिए कह दे। तेरे विषय में लिखा है कि तुझे हाथों हाथ उठा लेगा। शैतान भी बहुत वचन जानता है, लेकिन वचन जानना काफी नहीं है, ज्ञान रखना काफी नहीं है, उसके अनुसार जीना है, जी के दिखाना है, वो है सच्चा ज्ञान। हालेलुया। जो परमेश्वर की ऊपर से ओर से मिलता है। आइए प्रियो हम वचन में और आगे बढ़ते हैं। नीति वचन 14 अध्याय 6 से 9। ठट्ठा करने वाला बुद्धि को ढूंढता है परंतु नहीं पाता, परंतु समझ वाले को ज्ञान सहज से मिलता है। मूर्ख से अलग हो जा, तू उससे ज्ञान की बात ना पाएगा। चतुर की बुद्धि अपनी चाल का जानना है, परंतु मूर्खों की मूर्खता छल करना है। मूढ़ लोग पाप का अंगीकार करने को ठट्ठा जानते हैं, परंतु सीधे लोगों के बीच अनुग्रह होता है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है मेरे प्रियो, ठट्ठा करने वाला बुद्धि को ढूंढता है परंतु नहीं पाता, परंतु समझ वाले को ज्ञान सहज से मिलता है। अगर आप ठट्ठा वाले को, कॉमेडी वाले को वचन जो बता रहे उसको देख रहे हैं, आप सोचेंगे मुझे ज्ञान मिलेगा, प्रभु से मुझे सामर्थ्य मिलेगी, प्रभु का अनुग्रह मिलेगा। आपको कुछ नहीं मिलेगा। सामने वाला व्यक्ति मेरे प्रियो आपने फायदे के लिए, उसको मालूम है मैं हंसी ठट्ठा करूंगा, ये कॉमेडी टाइप का करूंगा तो मेरे वीडियो को देखेंगे और वो क्या है, उसकी कमाई होगी। ऐसे करके इन सारी बातों को मिला जुला कर वो बना रहा है, लेकिन आपकी आत्मिक जीवन में वो मेरे प्रियो वो दुख का कारण है, विनाश का कारण होगा। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है मूर्ख से अलग हो जा, उससे ज्ञान की बातें तू ना पाएगा। हालेलुया। चतुर की बुद्धि अपने चाल का जानना है, परंतु मूर्खों की मूर्खता छल करना है। हालेलुया। वो एक छल कर रहा है मेरे प्रियो अपने फायदे के लिए, लेकिन अगर वो चतुर रहते तो अपनी बुद्धि को जान जाता हो, क्योंकि वचन में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप समझदार हैं मेरे प्रिय भाई बहन, आप इस बात को समझे और जाने। वो हर एक लोगों की जिसकी आप सुनते हैं उसके वचन को, उसको जो बोलते हैं उसके सारी बातों को आप वचन से मिलाए, तब उसकी सुने और जाने। हालेलुया। आगे देखते हैं वचन और क्या कहता है। नीति वचन 24 अध्याय उसके 9, 17 और 18। मूर्खता का विचार भी पाप है और ठट्ठा करने वाले से मनुष्य घृणा करते हैं। देखिए,
ठट्ठा करने वाले से मनुष्य घृणा करते हैं, और वो ठट्ठा कर कर के लोगों को बता रहा है और वो उसको प्रभु के बारे में बोल रहा है। ये क्या सही है? हालेलुया। 17 और 18, जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित ना हो, और जब वह ठोकर खाए तब तेरा मन मगन ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा यह देखकर अप्रसन्न हो और अपना क्रोध उस पर से हटा ले। अगर आप उसको शत्रु समझ रहे हैं, अगर वो अन्य जाति है, वो कोई बाबा है, कोई नया कोई आया है, वो ऐसा सब बात को बोल रहा है, अब उसके बारे में बोल बोल के आप प्रभु के जन हैं, ठट्ठा कर रहे हैं, आप हंसी उड़ा रहे हैं, उसका मजाक कर रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित ना हो, और जब वह ठोकर खाए तब तेरा मन मगन ना हो। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा यह देखकर अप्रसन्न हो और अपना क्रोध उस पर से हटा ले। आपको ठट्ठा मजाक नहीं करना है मेरे प्रियो। मसीह जीवन में आपको एक सिद्धांत है, एक सिद्धांत को लेकर आपको चलना है, सीरियस। हालेलुया। भजदक्ताएं लोग बिल्कुल सीरियस होकर चलते थे क्योंकि उनको एक जिम्मेवारी सौंपी गई है। मेरे प्रियो, आप 1000 वर्ष तक प्रभु यीशु के साथ राज्य करेंगे, आप एक राजा बनेंगे, और आप एकदम मूर्ता जैसे काम करें, हंसी ठट्ठा में आप लगे हुए हैं। हालेलुया। जैसे एक बावले लोग करते हैं पीकर। हालेलुया। अब मेरे प्रियो वचन आगे और क्या कहते हैं। नीति वचन 9 अध्याय 7 से 9, जो ठट्ठा करने वालों को शिक्षा देता है वह अपमानित होता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। ठट्ठा करने वाले को न डांट, ऐसा न हो कि वह तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट, वह तो तुझसे प्रेम रखेगा। बुद्धिमान को शिक्षा दे, वह अधिक बुद्धिमान होगा। धर्मी को चिता दे, वह अपनी विद्या बढ़ाएगा। यहाँ पे कहता है मेरे प्रियो, जो ठट्ठा करने वालों को शिक्षा देता है वह अपने अपमानित होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वचन ऐसा है, फिर भी मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, जो ऐसा वीडियो को देखते हैं, ऐसे मसीह के जन को आप फॉलो करते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको वहां ज्ञान की बातें कुछ भी नहीं मिलेगी, और प्रभु आपको भी छोड़ देगा उसके साथ साथ। यहाँ पे मैं इसलिए कहता हूं, आप उससे हट जाएं। आप ऐसे लोगों को बिल्कुल फॉलो ना करें, ऐसे लोगों को बिल्कुल ना देखें, उसकी बिल्कुल ना सुने, क्योंकि आपका आत्मिक जीवन मेरे प्रियो बर्बाद हो जाएगा। हालेलुया। आपने इतना जो दुख उठाया है, आपने मसीह के नाम में अब अपना जीवन को फिर से पुरानी बातों में लेके जा रहे हैं, हंसी मजाक एंजॉय करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो मसीह लाइफ। हालेलुया। मसीह लाइफ मेरे प्रियो एक अलग ही जीवन है, आनंद का जीवन है। हालेलुया। जिसमें संसारिक बातों को नहीं, आत्मिक बातों में आपको आनंद करना है। हालेलुया। और आगे है मेरे प्रियो, यहाँ पे है ये कौन लोग हैं, ऐसा क्यों करते हैं, इसको आपको परखना और जानना है। इसके विषय में भी यहूदा भविष्यद्वक्ता ने, यहूदा जो यीशु मसीह का एक चेला था, उसने भविष्यवाणी के तौर पे कहा गया है। ऐसे लोग क्यों ऐसा करते हैं, हम उसके बारे में जरा देखते हैं। यहूदा उसका पहला अध्याय 17 और 18 वचन। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषा के अनुसार चलेंगे। हालेलुया। देखो, ठट्ठा करने वाले अपनी अभक्ति अभिलाषा के अनुसार चलेंगे। हालेलुया। और क्या है, वो प्रभु का भेष भी धारण करेंगे, आपको पहचान नहीं पाएंगे। जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से चलता है वो ही इन बातों को जानने पाएगा। हालेलुया। हर एक इसको मेरे भाई बहन जान नहीं पाएंगे। रोमियो 1:28 से 32। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और वैर भाव से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंग मार, बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आप ऐसे ही काम करते हैं, वरन करने वाले से प्रसन्न भी होते हैं। देखो मेरे प्रियो, ये उनके अंदर ये बात होगी, जो ठट्ठा करेंगे, लोगों को ठट्ठा कर करके बदनाम करेंगे। हालेलुया। एक मसीह का जन भी कहलाएंगे, और सारी बातें उसके अंदर होगी। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ये पौलुस प्रेरित भी कहता है। आप मेरे प्रियो, ऐसे लोगों से आप चौकस रहें जो आप इसकी देखते और सुनते हैं। हालेलुया।
एक वचन और है मेरे प्रियो, फिर हम प्रार्थना करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 13 से 15। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम किसी पर दोष नहीं लगा सकते, लेकिन हम वचन से देख सकते हैं वचन उसके लिए क्या कहता है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, आप किसी की आत्मा की प्रतीति ना करना। मेरे प्रियो, ऐसे लोग क्या है? झूठे प्रेरित हैं, जो प्रभु का दास का रूप धारण कर कर। हालेलुया। क्योंकि यूट्यूब मेरे प्रियो ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आजकल बहुत से लोग वचन को बता रहे हैं। हालेलुया। लेकिन अपने लाभ के लिए वो क्या बताते हैं उसको आपको परखना है। हर एक की आत्मा की प्रतीति नहीं करना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे, नहीं तो आपके साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। मेरे प्रियो, आप सोचेंगे मैं प्रभु में भी चल रहा हूं, अब हंसी मजाक ठट्ठा में भी आप अपना जीवन बिता रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों को देख रहे हैं, आपका इंटरटेनमेंट हो रहा है। मेरे प्रियो, आपको सीरियस रहना है। आप एक याजक हैं, प्रभु ने आपको याजकों का समाज कहा है। आप 1000 वर्ष तक यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे। आपको सीरियसली होना है। हालेलुया। क्योंकि हमने शुरू में क्या वचन पढ़ा था, एक बार फिर मैं आपको स्मरण दिला देता हूं। भजन संहिता 1 अध्याय उसके पहले में, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। आप ठट्ठा करने वाले, ठट्ठे में मजा लेने वाले के साथ आप जुड़े हुए हैं, उसकी ओर आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मेरे प्रियो, आप एक दुष्ट मनुष्य हैं। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कह रहा है। हालेलुया। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। जो धर्मी है वो व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, मतलब जो वचन की शिक्षा सही देता है, वचन के बारे में बताता है, जो प्रभु के मार्ग में लेके चलता है, हमेशा आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और प्रभु यीशु मसीह की बात जो होने के लिए रहता है, ऐसे लोगों को आप फॉलो करें, ऐसे लोगों की आप सुने, तो अब आपका आत्मिक जीवन अच्छा होगा, आपका शारीरिक जीवन अच्छा होगा, आप आत्मा से भरपूर होंगे, आपका परिवार, आप जो सुन रहे हैं, आपको आशीष मिलेगी। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ मेरे प्रियो, आपने इसको वचन को सुना और समझा और जाना है। मेरे प्रियो, इस वचन के लिए लाइक जरूर करें और पहले चैनल में पहली बार सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हालेलुया। और आप इसको पूरी दुनिया में शेयर कर दें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता हूँ कि हर एक भाई बहन इसको जानने पाए। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते सुंदर वचन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया, हमें सिखाया प्रभु जी कि कैसे हमें ठट्ठा करने वाले की मंडली में नहीं बैठना है, ठट्ठा करने वाले की सुनना नहीं है, क्योंकि वहां हमको ज्ञान नहीं मिलेगा। हालेलुया। आपने वचन के द्वारा हमें अच्छे से सिखाया और समझाया और बताया। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारी भूल चूक को क्षमा कर प्रभु, हमने अनजानों में ये सब किया है, अब इन बातों को छोड़कर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। आप हमारी सहायता और मदद करें। जितने भाई बहन इसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके जीवन में अद्भुत काम कर। मैं तेरा दास होने के नाते उनके जीवन दुआ करता हूँ। हे पिता, उनकी तू सहायता और मदद कर, ताकि वे सच्चाई को जानने पर सही रास्ते मार्ग में चलने पाए। और इस संसार में बहुत से मेरे प्रियो निकल खड़े हुए हैं, हे पिता, उनकी उस दुष्ट की योजना में शामिल ना होने पाए। उन्हें परख की आत्मा से परिपूर्ण कर, ताकि वो परखें और जाने कि सच्चे आपके मसीह के जन कौन है, उसको वो जानने पाए। सहायता और मदद कर। दुआ आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी भाई बहन को जय मसीह की।